तो विंस मैकमैन को ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, अपने हेट को कम करने के लिए वो जॉन सीना की पॉपुलैरिटी का यूज करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंट टाइम में आगे सभी को पता लग ही गया होगा जो विंस मैकमैन का सेक्स स्कैंडल है वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है और रिपोर्ट आई सामने कि वो $12 मिलियन का अभी तक स्कैम कर चुके हैं और अलग अलग 4 वुमेन्स के साथ में उन्होंने सेक्स वगैरह किया था और उसका जो पूरा आप कह सकते हैं एलिगेशन वगैरह वो विंस मैकमैन के ऊपर लगे थे। अब जैसे ये बात आई सामने तुरंत विंस मैकमैन ने फ्लाइट पकड़ी है जॉन सीना से मिलने के लिए और जॉन सीना के साथ होने वाली उनकी एक सीक्रेट मीटिंग क्या कुछ पूरी बातें हैं निकलकर सामने उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर हमारे ब्रॉक लेसनर और यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज किया जा रहा है इसी मंथ एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के लिए और कोडी रोड्स का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच एडवर्टाइज करना अभी से शुरू कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू करते पहले वीडियो को हमारे कोई अपडेट के साथ में इस बार नाओमी के बारे में जुड़ी है। अब नाओमी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टिल है या फिर नहीं ये बात मैं ऑफिशियल में कंफर्म तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कल ये रिपोर्ट आई सामने कि उन्हें इंटरनल रोस्टर की लिस्ट से हटा दिया गया। इवन जो हमारी नाओमी साशा बैंक्स से दोनों की दोनों अपनी बायो भी चेंज करती हुई नजर आती है इंस्टा की और वहां पर वो अपने आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नहीं बल्कि प्रोफेशनल रेसलर मेंशन करती हुई नजर आती है। और होता है कि रिसेंट टाइम में जो नाओमी एक तरह का रिएक्शन देती हुई नजर आती है उनके रिलीज के पूरे रूमर्स को लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर लिखती है बिल्ड नॉट बॉट, अर्नड नॉट गिवन, हसल्ड नॉट हैंडेड, रेयर नॉट एवरेज। यानी कि भाई जो चीजें उन्हें मिली है वो उन्होंने कमाई है, ना कि सिर्फ उनके हाथ में थमा दी गई है। अपॉर्चुनिटी उनके पास आई नहीं है बल्कि उन्होंने खुद इस चीज को अर्न किया है और वो सिर्फ रेयर नहीं है, मतलब एक्चुअल में रेयर है इस पूरी दुनिया के अंदर। उनका जो टैलेंट है वो रेयर है, वो एवरेज नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर नाओमी अपने टैलेंट्स की बात करती है, अपने स्किल की बात करती है, अपने पूरे हसल की बात करती है लाइफ की कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वो ब्लड लाइन की मेंबर थी, बल्कि एक्चुअल में नाओमी के पास में या फिर कह लो नाओमी के अंदर वो टैलेंट है, वो काबिलियत है। सिर्फ एनोई फैमिली के साथ जो उनका रिलेशन है वो रीजन नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें काम या फिर पुश क्यों मिल रहा था। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन नाओमी के वो कुछ स्टेटमेंट है उनके रिलीज के पूरे रूमर्स को लेकर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है। जो आने वाला रॉ का एडिशन है वो अच्छा खासा कमाल का धांसू रॉ का एडिशन होने वाला है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात ऑफिशियल में कंफर्म कर डाली है। अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में द बीस्ट इनकार्नेट का बॉय ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ के रिटर्न करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है जब समर स्लैम अप्रोच कर रहे हैं लेसनर एक बार फिर से वापस आएंगे मंडे नाइट रॉ में, तो किस तरीके से उनका रिएक्शन होता है ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर ये दिखाएगी। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थ्योरी यहाँ पे भी आएंगे पंगे लेने के लिए और इस बार ब्रॉक उनकी भाई जो जमकर धुलाई करेंगे, मजा आने वाला है। बाकी देखते क्या कुछ होता है। ब्रॉक लेसनर मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली शो की ओपनिंग कर सकते हैं। देखते क्या होता है जब काउबॉय लेसनर आते हैं मंडे नाइट रॉ में। साथ में यूएस चैंपियन बॉबी लैशली ऑलमाइटी का भी जो ओपन चैलेंज है वो अनाउंस हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर ये बात कंफर्म करती है बॉबी लैशली का वैसे थ्योरी के साथ आमना सामना समर स्लैम के अंदर होने वाला है, लेकिन उससे पहले मंडे नाइट रॉ के अंदर ऑलमाइटी अपने डोमिनेशन को प्रूव करने के लिए उसे कंटिन्यू रखने के लिए यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज देते हुए नजर आएंगे, जो कि मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में गुंथर ने आईसी टाइटल का ओपन चैलेंज किया, नाकामुरा उसे एक्सेप्ट करते वो अलग बात है, बाद में उनका पोपट बना दी जाता है, लेकिन इस यूएस टाइटल ओपन चैलेंज आईसी टाइटल ओपन चैलेंज ये सारी चीजें काफी कमाल की लगती है। आने वाले रॉ के एडिशन के अंदर थ्योरी का आमना सामना होगा रिडल के साथ में और ये मैच एक नॉर्मल मैच होने वाले। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार किसकी साइड जाती है, रिडल को विक्ट्री मिलती है फिर थ्योरी यहाँ पे इस मैच में जीते हैं। वैसे एमआरटीवी ब्रीफ के होल्डर है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ ही जाना चाहेगी, लेकिन वो कुछ चीजें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के लिए अभी से एडवर्टाइज कर डाली है। बात करें आज की हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इस बार जुड़ी है द वाइपर वेल द एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में। अब रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी मंथ एक पूरे शो के लिए एडवर्टाइज कर रही है। अब हो सकता है गलती से एडवर्टाइजमेंट हो रही हो या फिर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई भूल गई हो रैंडी ऑर्टन को पुल आउट करने के लिए। हम जानते हैं रैंडी ऑर्टन करेंटली इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात कंफर्म की डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहेंगे। रिपोर्ट्स ने बात कंफर्म की करीबन 1 साल उन्हें रिकवरी के लिए लग सकता है और हमें अगले साल एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आएंगे। लेकिन होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो रिसेंटली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसी मंथ एक लाइव इवेंट होने वाला है जो कि सैटरडे नाइट इवेंट होता है और ये होने वाला है 16 जुलाई 2022 को। इस वाले शो के लिए अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करोगे हमारे वाइपर विल रैंडी ऑर्टन का एडवर्टाइज किया जा रहा है। हमें भी हो सकता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हो, मे भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई भूल गई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को पुल आउट करना, लेकिन आने वाले बाकी इवेंट्स के लिए रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। स्पेशली सिर्फ यही एक शो एक लाइव इवेंट है जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑर्टन को हमें एडवर्टाइज करती हुई नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भैया गलती से एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाकी शो से पुल आउट कर लिया है, लेकिन यहाँ से वो पुल आउट करना भूल गई है। ऑफ कोर्स कार्ड्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को भी काफी जल्दी यहाँ से पुल आउट कर लेगी। बाकी उम्मीद करूंगा रैंडी ऑर्टन काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से वापस आए। लेकिन ये कुछ चीजें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज करती है रैंडी ऑर्टन के अपकमिंग रिटर्न को लेकर, जो कि मेरे हिसाब से जरूर एक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ही होने वाली है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। अब जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है, सेम वैसे ही कोडी रोड्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है। बताया जा रहा है उनकी इंजरी की रिकवरी के लिए भी अगले साल के रॉयल रंबल तक का शायद हमें इंतजार करना पड़ सकता है, वरना हो सकता है इस साल के एंड तक कोडी रोड्स एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना कम बैक करते हुए नजर आए। लेकिन होता है कि रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के दौरान एक कमर्शियल एयर ऑन होता
हुआ नजर आता है। और इस कमर्शियल के दौरान WWE ये बात एडवर्टाइज करती है कि आने वाले एक लाइव इवेंट के अंदर आमना सामना होने वाला है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ में। ये शो होने वाला है WWE का 29 अगस्त 2022 को। और यहाँ पर कोडी वर्सेस सेथ का जो मैच है WWE एकदम खुलेआम एडवर्टाइज करती हुई नजर आती है मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। अब मेरे हिसाब से WWE यहाँ पे भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रही है। काफी सारे फैंस ने यहाँ पर ये बात भी क्लेम की है। इससे पहले भी WWE टेलीविजन के ऊपर यूएसए में अमेरिका में दिखा चुकी है कोडी रोड्स का मैच, लेकिन आखिरी टाइम पे कोडी को पुल आउट कर लिया जाता है और रिडल को रिप्लेस कर दिया जाता है कोडी रोड्स। और अल्टीमेटली शो के ऊपर कोडी वर्सेस सेथ नहीं बल्कि रिडल वर्सेस सेथ का जो मैच है वो हमें देखने के लिए मिलता है। अब मेरे हिसाब से कोडी और जो रैंडी ऑर्टन दोनों के दोनों सुपरस्टार्स अभी भाई इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले। हमें एटलीस्ट इस साल के एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों हमारे लेजेंड्स WWE के अंदर वापस आएंगे और फॉर श्योर मजा आने वाला। ऑर्टन एंड कोडी की कमबैक को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूं। और अगर कोडी आते रॉयल रंबल में तो क्या डायरेक्टली उसे जीतने वाले। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार विंस कैनेडी मैकमैन के बारे में जुड़ी है। और अब विंस मैकमैन अपने सेक्स स्कैंडल के प्रेशर से बाहर निकलने के लिए यूज करने वाले हमारे सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। अब वो जॉन सीना से पैसे उधार ही नहीं लेने वाले WWE को पे करने के लिए, बल्कि होता है कि रिसेंट टाइम में WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है जिसने पहले इनका जो पूरा हुश पैक्ट वाली चीज थी वो रिवील की थी। रिसेंट टाइम में आज से कुछ घंटे पहले ये बात कंफर्म करते हैं विंस मैकमैन ने छोटे मोटे डॉलर का स्कैम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने $12 मिलियन का स्कैम किया है। और $12 मिलियन को लेकर और भी एडिशनल डिटेल्स ये सामने कि एक वुमेन ने बल्कि 4 अलग अलग वुमेन ने विंस मैकमैन के साथ में एक तरह की नॉन डिस्क्लोजर जो डील है वो साइन की थी। और विंस मैकमैन ने इन चारों को पैसे दिए थे उनका मुंह बंद करने के लिए। उनकी पूरे सेक्स वगैरह या फिर ओरल सेक्स के बाद ये सारी चीजें इस वाले रिपोर्ट के अंदर रिवील होती हैं। और विंस मैकमैन कुल मिला के अपने आप को बचाने के लिए पिछले 16 साल में $12 मिलियन का स्कैम कर चुके हैं WWE कंपनी के साथ में। और 4 अलग अलग वुमेन्स को उन्होंने पैसे पे किए हैं। अब साथ ही में एक और रिपोर्ट आती है सामने कि मे भी जो WWE की अपर मैनेजमेंट है उससे काफी नाराज है कि विंस मैकमैन किस तरीके से इन पैसों को पिछले 16 साल से यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद जो ट्विटर है भाई वो भी काफी गुस्सा होता हुआ नजर आता है विंस से। और वो कहता है विंस मैकमैन को कंपनी से निकाल देना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से अपडेट आती है सामने, तुरंत रिंग साइड न्यूज एक बात रिपोर्ट करता है कि रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के जैसे वो खत्म होने वाला है तुरंत जो विंस मैकमैन है फ्लाइट पकड़ने वाले हैं वैंकूवर के लिए। और वैंकूवर में जाके वो मिलने वाले हैं जॉन सीना से। एकदम सही सुन रहे हो, जॉन सीना भी फिलहाल वैंकूवर के अंदर है, कनाडा में है। और यहाँ पर जो उनका पीस मेकर सीजन 2 आने वाला है उसकी शूटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। सीजन 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो उसकी सीजन 2 की जो तैयारी जॉन सीना ने शुरू कर दी है। और करंटली अपनी बिजी हो ना शूटिंग वगैरह के अंदर है और आराम से पीस मेकर का सीजन 2 शूट कर रहे हैं। लेकिन विंस मैकमैन को जैसी अपडेट मिली कि भैया उनका जो खुलासा है वो और भी ज्यादा होता जा रहा है तो तुरंत उन्होंने फ्लाइट एक शेड्यूल की है वैंकूवर के लिए। अब वो वैंकूवर जा रहे हैं जॉन सीना के साथ में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए। अब इसका मतलब क्या होने वाला है बातें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। पहले मिर्जे बात कंफर्म कर चुके हैं कि सीना इस साल के समर स्लैम का पार्ट नहीं होने वाले। लेकिन क्या जो विंस मैकमैन है अपने आप को बचाने के लिए जॉन सीना का यूज करने वाले, क्योंकि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं सामने कि मे बी जो WWE वाले वो समर स्लैम के अंदर सीना को इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। विंस मैकमैन कन्विंस करने का ट्राई करेंगे सीना को कि भैया देखो मेरे साथ ये दिक्कत है, अगर आप WWE के अंदर वापस आ जाओगे फैंस आपके बारे में बात करेंगे। रोमन ब्रॉक का ऑलरेडी मैच कंफर्म है। कुल मिला के समर स्लैम के बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और विंस मैकमैन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। कंपनी की जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो देखो भाई आने वाले टाइम में क्या होता है। फिलहाल वैंकूवर के लिए शेड्यूल उन्हें कर दिया गया। अभी काफी जल्दी विंस मैकमैन वैंकूवर मेरे हिसाब से पहुंचने वाले होंगे या फिर पहुंच चुके होंगे। अब सीना के साथ में उनकी मीटिंग होती है उसका क्या कंक्लूजन निकलता है ये जरूर चीजें देखने लायक होने वाली है। लेकिन इसको लेकर आपको क्या ओपिनियन, जब विंस मैकमैन अपने आप को बचाने के लिए इनडायरेक्ट वे में जॉन सीना का यूज करने वाले और आपके हिसाब से सीना को इस वाली चीज के लिए एग्री होना चाहिए या फिर नहीं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आई नो फैंस खुश भी होंगे भाई चलो किसी तरीके से सीना आएंगे समर स्लैम में। बाकी देखो भाई क्या कहता है मीटिंग का कंक्लूजन निकलता है। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।